हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये दोस्तों हमारा बीटेक 4th ईयर में लास्ट सेमेस्टर में है। स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यूनिक सीरीज के साथ यूनिट 2 का पार्ट 1। यानी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसके पहले डिस्कस किया हुआ है। हमारा यूनिट 1 पे डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले यूनिट 1 देख सकते हैं। यूनिट 2 का हमारा जो पार्ट 1 है, यूनिट 2 हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन। यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेकंड जो हमारा इसमें से रह जाएगा उसमें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो यूनिट स्टार्ट करेंगे हम कि हमारा पहला ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर लाइन के बारे में, जैसा कि 3 टाइप का हमारा होता है कि इन लाइन क्या होती है, सिगमेंटेड लाइन क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर लाइन के बारे में। फिर हमारा टॉपिक होगा ऑटोमेटेड फ्लो लाइन। ऑटोमेटेड फ्लो लाइन में हम 3 लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंगल मॉडल असेंबली लाइन क्या होती है, बैच मॉडल असेंबली लाइन में हमारा क्या होता है, मिक्स मॉडल असेंबली लाइन में क्या होता है, किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एनालाइसिस ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम। यानी जो हम लाइन बना रहे हैं कंपनी में, हम जिसमें वर्क करते हैं, तो क्या ऑटोमेटेड फ्लो लाइन में कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी आती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन के बारे में कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन हमारी होती क्या है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन का मतलब क्या कह रहा है, डिफिनेशन पढ़ते हैं साथ साथ समझेंगे हम। कह रहे हैं कि एन ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल वर्क स्टेशन दैट आर automated and linked together by a work handling system that transfer part from one station to the next। कहने का मतलब आपने कंपनी में देखा होगा, कोई भी हमारा प्रोसेस है, कोई भी हमें प्रोडक्ट को बनाना है तो क्या करते हैं, एक हम लाइन में हमारी मशीनें होती हैं, उस लाइन से हमारा क्या होता है, कोई प्रोडक्ट पास होता है। सपोज दैट एक हमें प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट बर हमारा रिमूव हुआ, यहाँ पे ड्रिलिंग हुई, मिलिंग हुई, उसका आगे का प्रोसेस होगा, लेथ मशीन का प्रोसेस हुआ, फिर फिनिशिंग होगी, पॉलिशिंग होगी, लास्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, हमें मिल गया। तो ये क्या कह रहा है कि एक हमारा मल्टीपल इसमें क्या है, वर्क स्टेशन है। कह रहा है कि ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन हमारी होती क्या है, जिसमें मल्टीपल हमारे वर्क स्टेशन होते हैं, ऑटोमेटेड होती है और ये लिंक है एक तरीके से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से, और वर्क हैंडलिंग सिस्टम क्या है, एक तरीके से क्या हो रही है, चल रही है। तो इस तरीके का हमारा जो भी प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन आखिर जरूरी क्यों है। तो जनरली कंपनी में हम दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें होता क्या है, हाईली प्रोडक्ट डिमांड। यानी अगर हमें हाई प्रोडक्ट को बनाना है, हाईली प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर लाइन का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है, जो डिमांड है, वो इजिली पूरी हो जाए। स्टेबल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है हमारा, मशीन क्या है हमारी, कंटिन्यू इस तरीके से सेटअप है, तो एक प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू हाई डिमांड में बना सकते हैं। लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ, उस प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो लंबी होती है। एंड मल्टीपल ऑपरेशंस, जो मल्टीपल ऑपरेशन हमें करने हैं वो एक साथ क्या होते हैं, एक स्टेशन से जब दूसरे स्टेशन हमारा प्रोडक्ट रिमूव होता है तो उसमें ऑटोमेटिक एक के बाद एक ऑपरेशन होता है और हमें फाइनली क्या होता है, एक प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो ये हमारा होता है एक तरीके से ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन। इसके क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ ए ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन क्या बेनिफिट है। लो डिपेंडेंसी ऑन लेबर, लेबर की जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाती है, बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो लाइन टू लाइन चल रहा है, लेबर की जरूरत नहीं है, मैनुअली हर जगह लेबर काम नहीं करते, ऑटोमेटेड हमारा ट्रांसफर ये काम करता है। प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन क्या होता है, मूव होता है। लो प्रोडक्ट कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि लेबर की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होती, बहुत सारी इसे प्रोसेस है, इसलिए उसकी जो प्रोडक्ट हमारा बनता है फाइनली उसकी कॉस्ट क्या है, लो होती है। हाई प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट हमारा अच्छा होता है, सारी चीजें हमारी ऑटोमेटेड हो रही है, मैनुअली नहीं हो रही है हमारी, तो इसलिए हमारा जो हाई प्रोडक्शन रेट निकलता है यहाँ से। और मिनिमम फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, और हमारा जो फ्लोर का स्पेस है, सपोज हमारा स्पेस छोटा है तो वहां पे अगर हम इसका यूज करते हैं
तो वहां भी हमें क्या कर सकता है, बेनिफिट अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की रिक्वायर्ड कम होती है, हमारा जो प्रोसेस है इजिली फॉलो होता है। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमारा जो ट्रांसफर लाइन होता है इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर लाइन, तो इसके 3 टाइप होते हैं दोस्तों। एक हमारा होता है इनलाइन ट्रांसफर लाइन, सेकेंड हमारा होता है सिगमेंटेड इनलाइन ट्रांसफर लाइन, और तीसरा हमारा होता है रोटरी ट्रांसफर लाइन। यानी जो ये नाम दिए गए हैं ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं फर्स्ट वाला हमारा जो टाइप है इनलाइन ट्रांसफर लाइन क्या होता है। जैसा कि इनलाइन ट्रांसफर लाइन की बात करें तो आपने देखा होगा अक्सर कंपनी में होता क्या है, यहां से हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, कोई हमारा बेस प्रोडक्ट है जो हमें क्या करना है फाइनल प्रोडक्ट में बनाना है। तो वो क्या हुआ, एक प्रोसेस हमारा हुआ, हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टेशन है हमारे, 1 स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन, ये सारे हमारे स्टेशन बने हुए हैं, और ये हमारा प्रोसेस क्या है ऑटोमेटेड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, सपोज दैट हमारा यहाँ बर रिमूव हुआ तो बर रिमूव हो गया, दूसरे स्टेशन पे आया वर्क स्टेशन पे, यहाँ का प्रोसेस क्या है, मिलिंग होना है या ड्रिलिंग होना है वो हुआ, फिर इसके बाद आगे क्या है पॉलिशिंग होना है तो पॉलिशिंग होगा। यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 1 बाई 1 हमारा क्या है वर्क प्रोसेस एक तरीके से चल रहा है, और हमें फाइनली कंप्लीट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अगर इस तरीके से हमारा प्रोसेस चल रहा है एक सीक्वेंस में, जो स्ट्रेट लाइन हो, कैसा स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट हो हमारा स्टेशन, तो वो हमारा इनलाइन ट्रांसफर लाइन होता है। ठीक है, इस तरीके की लाइन के जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, लार्ज नंबर ऑफ द स्टेशन, जो हमारे नंबर ऑफ द स्टेशन है वो काफी लार्ज होते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं इनलाइन ट्रांसफर का यूज करते हैं। सपोज इट हमारे कई सारे प्रोसेस है जो 1 बाई 1 होने हैं, तो वहां पे हम इनलाइन ट्रांसफर लाइन का यूज करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या है बहुत अच्छा बन जाता है, और जो इसका प्रोसेस है 1 बाई 1 होता है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन फॉर मशीनिंग बिग वर्क पीस। अगर हमें कोई बिग वर्क पीस बनाना है, जैसे कि हमारा ऑटोमेटेड इंजन ब्लॉक हो गया, इंजन हेड हो गया, तो इस तरीके से हम इनलाइन प्रोसेस का क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इनलाइन ट्रांसफर क्या होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि सिगमेंटेड इनलाइन ट्रांसफर लाइन क्या होता है। जो यहाँ पे सिगमेंटेड इनलाइन ट्रांसफर लाइन क्या है, इसका जो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू डिफाइन किया गया है कि हमारी जो लाइन है उसका प्रोसेस किस तरीके से मशीन का अरेंजमेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हमारा यू शेप का इस तरीके से एक परपेंडिकुलरली हमारी लाइन क्या है अरेंजमेंट है। तो अगर इस तरीके से हमारा लाइन का अरेंजमेंट होता है तो सिगमेंट इन लाइन ट्रांसफर लाइन हमारा कहलाता है। अब देखो इस तरीके से हम इसका यूज कब करते हैं, तो क्या कह रहा है सिगमेंटेड लाइन ट्रांसफर कह रहा है कि सिगमेंटेड इन लाइन कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ द 2 मोर स्ट्रेट लाइन, 2 या फिर मोर स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये हो गई इससे परपेंडिकुलर, अब एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो कह रहा है कि द ट्रांसफर सेक्शन वेयर द सिगमेंटेड आर यूजली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वो हमारा सिगमेंटेड इन लाइन ट्रांसफर लाइन होता है। इसका हम यूज अक्सर क्यों करते हैं, जब हमारा स्पेस, हमारा जो फ्लोर का स्पेस है वह कम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से हम अपने प्रोसेस को क्या कर देते हैं एक तरीके से मोड़ देते हैं कि हमारा इतने में हमारा क्या प्रोसेस का अरेंजमेंट हो जाए। तो यहाँ पे हम मोस्टली यूज करते हैं, कुछ तरीके से हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें क्या करोड़े में बनाने हैं, तो इस तरीके से हम सिगमेंटेड लाइन ट्रांसफर का यूज करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं रोटरी ट्रांसफर सिस्टम के बारे में। यानी रोटरी हमारा जो ट्रांसफर सिस्टम होता है उसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अगर हम बात करें रोटरी ट्रांसफर सिस्टम के बारे में, तो कह रहा है कि द वर्क पार्ट आर अटैच टू फिक्सचर अराउंड द पेरिफेरी ऑफ ए सर्कुलर टेबल, वर्क टेबल। इस तरीके से हमारी एक वर्क टेबल होती है जिसके पेरिफेरी हमारा जो लगा हुआ है उस पर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है एक वर्क हमारा ये टेबल है, और इसी वर्क टेबल के अकॉर्डिंग हमारा क्या प्रोसेस मूव करता है। सपोज दैट ये एक दूसरे से अटैचमेंट होते हैं। सपोज हमने यहां से प्रोसेस अपना स्टार्ट किया, ये जैसे प्रोसेस हमारे इनिशियल प्रोसेस है, स्टार्टिंग का प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा कोई प्रोडक्ट आया, इसका कुछ प्रोसेस हुआ, फिर जैसे ये यहाँ पे आता है वो एक जो नेक्स्ट वाला हमारा प्रोसेस है वो एक प्रोडक्ट फिर यहां जाता है, जैसे ये यहां पे रिमूव होगा यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा। यानी ये कंटिन्यूअस क्या एक तरीके से रोटेट होता रहता है, और हमारी जो मशीनें लगी हैं जिसका जो प्रोसेस है वो फाइनली प्रोसेस करता रहता है, और हमें फाइनली क्या हो जाता है कंप्लीट पार्ट मिल जाता है।
तो वही ये वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। ये हमारा क्या है, एक रोटरी ट्रांसफर लाइन सिस्टम हमारा कहलाता है, यानी रोटरी टाइप हमारा सिस्टम होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो टेबल इज इंडेक्स्ड टू द प्रेजेंट द पार्क व्हाट स्टेशन इज ए प्रोसेसिंग, एक तरीके से इंडेक्सिंग का हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी सारी मशीन क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। तो कह रहा है कि द वर्क टेबल इज ऑफन रिफर टू एज ए डायल एंड इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज ए डायल इंडेक्सिंग मशीन। और ये जो हमारा इक्विपमेंट होता है पूरा, इसको हम डायल इंडेक्सिंग मशीन भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइन है वो किस तरीके से होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एनालाइज ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन के बारे में, जैसा कि जो टाइप्स होते हैं ऑटोमेटेड फ्लो लाइन के, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप को कंसिडर किया है। एक हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन, बैच मॉडल असेंबली लाइन एंड मिक्स मॉडल असेंबली लाइन। यानी हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारी लाइन में हम रन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को किस तरह से बना रहे हैं, किस प्रोसेस से बना रहे हैं, वह सिंगल हो सकता है, बैच वाइज बना सकते हैं, या फिर मिक्स मॉडल हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उसी के हिसाब से कंसीडर किए गए हैं 3 टाइप, जो हमारे सिंगल मॉडल है, बैच मॉडल असेंबली लाइन है और मिक्स मॉडल असेंबली लाइन है। इसे हम वन बाई वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट है वह है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सिंगल मॉडल असेंबली लाइन, यानी हमारी लाइन है, जैसा कि हमने देखा है, जैसे कि हमारा जो कंपनी है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, उसमें इस तरीके से लाइन का अरेंजमेंट होता है। अब सिंगल लाइन में क्या होता है, हम कोई एक ही प्रोडक्ट को रन करा रहे हैं, यानी हम एक ही मॉडल को बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट को बना रहे हैं, एक तरह से एक ही प्रोसेस के द्वारा, एक ही सीक्वेंस टाइम के द्वारा बना रहे हैं, तो वह हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। यानी ऐसी असेंबली लाइन जहां पे हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब सिंगल प्रोडक्ट हमारा चेयर हो सकता है, यानी हम चेयर को बना रहे हैं, या हमारा मोबाइल हो सकता है, हम एक ही मॉडल के मोबाइल बना रहे हैं। तो जब हम सिंगल प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं एक ही प्रोसेस के द्वारा, एक ही सीक्वेंस के द्वारा, जो हमारी मशीनिंग का परफॉर्मेंस है, तो वो हमारा सिंगल मॉडल असेंबली लाइन होता है। अब देखते हैं क्या करिए डेफिनेशन। कह रहा है कि पहला पॉइंट, प्रोड्यूस ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बना रहा है इन ए लार्ज क्वांटिटी पे, तो वहां हमारा होता है सिंगल लाइन। इस तरीके के हम लाइन का वहां यूज करते हैं जहां हमें लार्ज क्वांटिटी का प्रोडक्शन को बनाना होता है, यानी हमारा काफी लंबा ऑर्डर आया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हम सिंगल मॉडल असेंबली लाइन का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट कह रहा है कि एवरी वर्क यूनिट इज द सेम, जो हमारी वर्क यूनिट है वह हमारी सेम होती है, यानी टाइम उसका जो रिक्वायरमेंट सबका सेम होगा। यानी एक प्रोडक्ट हमारा ऐसे आया, फिर जैसे ये वाला प्रोडक्ट हमारा रिमूव होगा, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट यहां आ जाएगा, यानी सीक्वेंस ऑफ द टाइम उसका सेम रहता है। ठीक है, सो द टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेशन इज सेम फॉर ऑल प्रोडक्ट, यानी सभी प्रोडक्ट के लिए जो उसका सीक्वेंस है, जो स्टेशन है, वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। थर्ड हमारा पॉइंट कह रहा है कि दिस लाइन टाइप इज इंटेंड फॉर प्रोडक्ट विथ हाई डिमांड। जैसा कि मैंने बताया, जब हमारा प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है तो वहां पे हम सिंगल लाइन का मोस्टली यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हमें चेंज ओवर नहीं करना पड़ता, एक ही मॉडल को हम कंटिन्यू बना रहे हैं, तो हमने मशीनें उस हिसाब से सेटअप कर रखा है, प्रोसेस को, उसके पैरामीटर को, एक ही प्रोसेस से हमारा क्या है, कंटिन्यू वो मॉडल बनता जाता है। तो वहां पे हम मोस्टली सिंगल मॉडल असेंबली लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे इशू भी बहुत कम आते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हमारा कंटिन्यू रन होता रहता है। जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा सर्किल क्या है, एक तरीके का प्रोडक्ट है, यहाँ पे ट्रायंगल का एक तरीके हमारा प्रोडक्ट है, ये कंटिन्यू क्या है, रन हो रहा है एक सिंगल लाइन के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा होता है सिंगल मॉडल असेंबली लाइन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड है वो है बैच मॉडल असेंबली लाइन में क्या होता है। अगर हम बात करें बैच मॉडल असेंबली लाइन की, तो इसको हम किस तरीके से सेटअप करते हैं असेंबली लाइन बैच के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बैच में आई। सपोज दैट हमें 500 का एक प्रोडक्ट बनाना है, नोकिया का बनाना है, मोबाइल बनाना है, ठीक है, और हमें 600 दूसरे मॉडल का बनाना है, 1000 हमें दूसरे मॉडल का बनाना हुआ है। तो यानी क्या, ये डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, एक बैच के द्वारा इतना इतना क्वांटिटी में हमें क्या करना है, मॉडल को बनाना है, और हमारी लाइन क्या है, एक ही है। तो ठीक है, वहां पे हम किस तरीके से
क्या करते हैं, उसके पैरामीटर को और उसके चेंज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले इस मॉडल को रन कराया, फिर इसके मॉडल को रन कराया, फिर इस तरीके मॉडल, एक ही लाइन पे हम कंटिन्यू क्या करते हैं, अपने मॉडल को बनाते हैं। जैसे कि कह रहा है कि द ए बैच मॉडल असेंबली लाइन प्रोड्यूस ईच प्रोडक्ट इन ए बैच। जो हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो क्या करते हैं, बैच वाइज बनाते हैं, यानी पहले बैच को पूरा करेंगे, फिर सेकेंड बैच को पूरा करेंगे, फिर थर्ड बैच को पूरा करेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि द प्रोडक्ट और ऑफन असेंबल इन बैच। हम प्रोडक्ट को बैच वाइज बनाते हैं व्हेन द डिमांड ऑफ ईच प्रोडक्ट इज मीडियम, यानी जो उसकी डिमांड है वो मीडियम है, बहुत ज्यादा नहीं है। हमें बैच वाइज क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को बनाना है। इस तरीके की जो हमारी बैच मॉडल असेंबली लाइन होती है, वहां पे हम करते क्या है, 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट एक ही लाइन पे हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द वर्क स्टेशन आर सेटअप टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट। पहले हम उस मॉडल के फर्स्ट को बनाते हैं, यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट है पहले, द प्रोडक्ट देम स्टेशन और द रिकॉन्फिगर्ड करते हैं एंड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और हम फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं एंड सो ऑन। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। सपोज दैट एक हमारा ये प्रोडक्ट था, हमने पहले इसको रन कराया, फिर इस वाले प्रोडक्ट को रन कराया, फिर इस वाले प्रोडक्ट को रन कराया। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा, अगर आप मोबाइल लेते हैं, आपने देखा होगा, कभी देखा होगा आपने, जो उसके पिक्सल होते हैं, कैमरा का पिक्सल होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या उनकी मेमोरी कार्ड का जीबी डिफरेंट होता है और सारा कुछ सेम होता है। तो वहां ऐसे ही किया जाता है, यानी पहले बैच को हमने चला लिया कि भाई हमें 16 MP का कैमरा का चलाना है, हमने 16 MP का कैमरा लगाया और वहां की जो प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया, यानी पहले इस वाले प्रोडक्ट को रन करा लिया। अब ये 50 MP का है या फिर 48 MP का है, तो उसको हमने वो चलाया। यानी ये बैच मॉडल प्रोडक्शन लाइन है, या फिर हम मॉडल को ही, अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बैच मॉडल असेंबली लाइन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, उससे बात करते हैं हम मिक्स मॉडल असेंबली लाइन के बारे में। अब मिक्स मॉडल असेंबली लाइन का मतलब क्या है, यहां से मिक्स का समझ में आता है, यहां पे भी हम एक ही लाइन पे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को रन कराते हैं, बट यहां मिक्स होता है, कोई कंफर्म नहीं होता कि हमने बैच वाइज बनाया। सपोज दैट हमें एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाना है, तो हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाया, फिर अगला हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिक्स मॉडल को रन कराते हैं। पॉइंट क्या कह रहा है कि ए मिक्स मॉडल असेंबली लाइन इन आल्सो प्रोड्यूस मोर देन वन मॉडल, एक से ज्यादा मॉडल बनाते हैं। हाउएवर द मॉडल आर द नॉट प्रोड्यूस इन बैचेस, बैच में उस मॉडल को हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इंस्टेड दे आर मेड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, हम रन कराते हैं। कह रहा है कि द प्रोड्यूस द सेवरल डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आर मॉडल विद इन वन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में हम उस मॉडल को रन कराते हैं विदाउट द डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड द क्वालिटी। और ऐसे मॉडल हमारा रन होता है, सेटअप होता है हमारा सारे टाइम का, ऑपरेशन का, जहां से हमारा प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, इफिशियंसी और क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट हमारा जो कह रहा है कि ईच स्टेशन इज इक्विपेड टू परफॉर्म द वेराइटी ऑफ अ टास्क नीडेड टू प्रोड्यूस एनी मॉडल दैट मूव थ्रू इट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। सपोज दैट जैसे हमने, अगर हम गाड़ी की बात करें, गाड़ी कई सारी मॉडल की आती है, हमारी कई सारी वैरायटी की आती है। तो क्या है, एक हमारी रोबोटिक मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन है। पहले क्या किया हमने, प्रोग्रामिंग इस तरीके से सेट किया, एक मॉडल हमारा बन गया, तैयार हो गया, ये मूव हुआ। सेकंड हमें अलग मॉडल का बनाना है, उसके हिसाब से हमने पैरामीटर सेट किए, बट हमारी लाइन क्या है, जो असेंबली लाइन है वो एक ही तरीके से है। हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और क्वालिटी पे कोई इफेक्ट ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो असेंबली लाइन है वो 3 टाइप की होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एनालाइज ऑफ ऑटोमेटेड फ्लो लाइन इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम, यानी इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ऑटोमेटेड फ्लो लाइन हमारी क्या होती है, जैसा कि 3 टाइप की होती है हमारी, वो हमने डिस्कस किया था कि हमारी सिंगल फ्लो असेंबली लाइन क्या होती है, बैच वाइज क्या होती है और मिक्स वाइज क्या होती है। अब उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या हमारी जो ऑटोमेटेड फ्लो लाइन होती है उसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। तो पहला बात करते हैं लाइन बैलेंसिंग के बारे में। अगर हम कोई भी लाइन को कंपनी में सेटअप कर रहे हैं तो कंफर्म है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसके टाइम को सेटअप करने में, उसके वर्क स्टेशन को सेटअप करने में, कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है तो अगला हमारा जो टाइम है वो बेकार ना जाए, लेबर हमारी रेस्ट ना करे, यानी एक
कंटिन्यू एक काम करती रहे, एक आइडियल टाइम पे ना आए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हमारी उसकी प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी और क्वालिटी पे काफी इफेक्ट होता है। तो देखते हैं क्या प्रोसेस हमारा कह रहा है कि लाइन बैलेंसिंग से क्या क्या हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसे इसको हम किस तरीके से सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों चीजें एक साथ बात करेंगे। तो कह रहा है कि लाइन बैलेंसिंग हमारी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द टास्क टू द वर्क स्टेशन इन सच वे, इस तरीके से हमारा प्रोसेस असाइन होना चाहिए वर्क स्टेशन कि द वर्क स्टेशन हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टाइम रिक्वायरमेंट, यानी हर एक मशीन का टाइम इक्वल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक हमारी इस तरीके से सपोज हमारी मशीन लगी हुई है, एक हमारा प्रोडक्ट यहां गया, अब ये प्रोडक्ट क्या हुआ, यहां मूव हो गया। अब टाइम इसका सेटअप इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये प्रोडक्ट हमारा यहां से रिमूव हो रहा है तो अगला जो प्रोडक्ट है इनिशियल बन रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप हो जाए और वो वर्क करने लगे, और फिर ये जैसे ही आगे मूव करे ये वाला प्रोडक्ट इसका टाइम तब तक काम कर चुके और ये यहाँ पे आ जाए। इससे हमारा क्या होगा, टाइम हमारा सेटअप रहेगा और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो लाइन बैलेंसिंग हमें करना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हम पॉइंट कह रहा है कि मिनिमाइज द आइडियल टाइम। यहाँ आइडियल टाइम का मतलब क्या है, जो हमारा रेस्ट टाइम होता है। आइडियल टाइम का मतलब सपोज दैट हमारा एक मैन पावर है यहाँ पे लगी हुई है, वो काम कर रही है, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो गया, अब ये क्या है काफी टाइम तक रुका है, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, तो एक हमारा आइडियल टाइम है क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अलोंग द लाइन एंड द रिजल्ट द हाई यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, हम जो मशीन का यूज कर रहे हैं उसका अच्छा यूज करें और जो लेबर है उसका भी हम अच्छी तरीके से यूज करें, तो हमारा लाइन जो बैलेंसिंग है उसे हमें बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कर रहा है द टास्क कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेप हु इज द सीक्वेंस, जो उसका सीक्वेंस है, एंड द सर्विस टाइम आर लिमिटेड बाय द टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है लाइन बैलेंसिंग की हमारी जो प्रॉब्लम आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इंक्लूड होती है कि हमारी मैन पावर क्या कर रही है, रेस्ट में कर रही है, इक्वल हमारा टाइम सेटअप नहीं है मशीन का, तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल बात करें, अगर प्रोसेस की बात करें उसके, तो फॉर द एग्जांपल इन एन मशीनिंग ट्रांसफर लाइन, जो हमारी मशीनिंग ट्रांसफर लाइन होती है सर्टेन ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म बिफोर अदर। कुछ प्रोसेस हमारे ऐसे होते हैं मशीनिंग में जो हमारे क्या होते हैं बिफोर अदर, कहने का मतलब जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसे हम कर लेते हैं, उसके पहले हमें ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी चीज में एक थ्रेड बनाना चाहते हैं, इंटरनल थ्रेड बनाना चाहते हैं, टैपिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ड्रिल करेंगे तब टैप मारेंगे तब इसमें थ्रेड होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जिनका सेटअप बहुत ही जरूरी होता है, उनकी लाइन बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी होता है। ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बात करता है कि प्रोसेस टेक्नोलॉजी। अगर हमारे प्रोसेस टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान नहीं है तो जो हमारा प्रोसेस है, जैसे कि हम बात करेंगे पीएफडी प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है हमारा, कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से 1 बाय स्टेप, 2 स्टेप में क्या होगा, 3rd स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से हमारा प्रोसेस क्या डिफाइन होना चाहिए, उसकी टेक्नोलॉजी डिफाइन होनी चाहिए ताकि जो हमारा इंप्रूवमेंट हो लाइन का अच्छा हो। तो कह रहा है कि इट रिफर टू द बॉडी ऑफ द नॉलेज अबाउट द पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड ऑन द प्रोडक्शन लाइन। जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो हमें नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन लाइन किस तरीके से रन करेगी, क्योंकि प्रोसेस टेक्नोलॉजी की हमारी प्रॉब्लम अक्सर आती है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इन द मशीनिंग प्रोसेस में द प्रोसेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड द मेटलर्जी एंड द मशीनेबिलिटी, जो हमारा प्रोसेस है मेटलर्जी का और मशीनेबिलिटी का ऑफ द वर्क मटेरियल, द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ कटिंग टूल हमारा हो रहा है, सिलेक्शन ऑफ द स्पीड, हमारी स्पीड कितना होना चाहिए, हमने जो कटिंग टूल कंसीडर किया हुआ है किसी भी लेथ मशीन के लिए, सपोज दैट हमारा है लेथ मशीन है, ठीक है, तुम्हारा कटिंग टूल उसका कैसा है, कटिंग टूल अच्छा नहीं होगा तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, उसमें कितना फीड रखना चाहिए, यानी स्पीड किस तरीके से मूव होगा, फीड का मतलब कटिंग टूल का फीड अंदर कितना होना चाहिए, और उसकी चिप कंट्रोल किस तरीके से फॉर्मेशन है। तो ये सारा हमारा क्या है प्रोसेस टेक्नोलॉजी, हमें प्रोसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कह रहा है कि एंड द होस्ट ऑफ द अदर प्रॉब्लम एरियाज एंड इश्यूज, इस तरीके से हमारी लाइन बैलेंसिंग में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द इन ईच प्रोसेस, प्रत्येक प्रोसेस में टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड, एक टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप्ड होती ओवर मैनी ईयर रिसर्च एंड प्रैक्टिस, यानी हमने अच्छी रिसर्च किया है, प्रैक्टिस किया है, तो ये सारी प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को इंप्रूवमेंट
कर सकते हैं। बाय द अप्लाइंग दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को हम अप्लाई करके ईच इंडिविजुअल वर्क स्टेशन इन द प्रोडक्शन लाइन कैन बी द डिजाइन टू द ऑपरेट एट द नियर द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। इस तरीके से हमें प्रोडक्शन लाइन को अपने इंक्रीज करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, ताकि जब वो मशीन हमारी ऑपरेट हो तो उसका जो परफॉर्मेंस हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बात करता है रिलायबिलिटी के बारे में। रिलायबिलिटी से हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है कितना रिलायबल है, किस तरीके से हमारा उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि द थर्ड प्रॉब्लम एरियाज इन द एनालिसिस एंड डिजाइंड द ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन इन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के बारे में प्रॉब्लम आती है जो डिजाइनिंग हम करते हैं ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन पे। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द हाईली कॉम्प्लेक्स, जो हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम सच एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन हमारी है, द फेलियर ऑफ एनी वन कंपोनेंट कैन बी स्टॉप द इंटायर सिस्टम। अगर हमारा फेलियर हो रहा है कोई कंपोनेंट तो हमें जो लाइन को अपने इंटायर सिस्टम को रोकना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो सिस्टम है किस तरीके से इंप्रूव हो सकता है, उसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम ना आए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो असेंबली लाइन है उसमें क्या क्या मेन 3 प्रॉब्लम आती हैं। थैंक यू फॉर इन दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।